हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमीज। तो आज बच्चों एक्सरसाइज 11.3 लेकर के आए। 11.2 का नहीं देखे हैं बच्चों तो आप जरूर देखो, जिससे कि आपको मेंसुरेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके सामने देखते हैं बच्चों, फटाफट देखते हैं। राइट, चलिए ये रहा आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहे देयर आर टू क्यूबिडर, दो क्यूबिड है जो आप फिगर में देख रहे हैं। एज शोन इन द फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट मटेरियल टू बी। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा, इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा और किसमें कम मटेरियल लगा, ये हमको बताना है। क्लियर? तो क्वेश्चन में करना क्या है आपको, टोटल सरफेस एरिया निकाल। एरिया से ही तो पता चलेगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल एरिया कहने रहा है तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यस, तो ध्यान दो, इस फिगर की बात कर लो तो ये क्या क्यूबाइडल्स है। क्या है? क्यूबाइडल्स है। एक मिनट बच्चों, क्या है? क्यूबॉइडल्स है। चलो क्यूबॉइडल्स है तो ये हमें क्या दे रहा है, क्यूबॉइडल्स, क्यूबॉइडल्स। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ इधर बात कर ले तो ये क्या होगा, देखो लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 40 और हाइट दे रखा है आपको इतना 50 सेंटीमीटर, तो क्यूबॉइडल्स होगा। तो क्यूबॉइडल्स का यानी ये जो फिगर बना वो क्या बना, क्यूबॉइड। ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, है ना। क्या बन गया, क्यूबॉइड। और अगर यहाँ पे बात करो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इतना दे रखा है, ब्रेथ भी इतना है, तो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, क्यूब। तो अब टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकाल दो, टीएसए ऑफ क्यूब निकाल दो। अब किसका एरिया ज्यादा है फिर आप आंसर बता दो। ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम ऑन टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताइए मुझे, एलबी क्या होता है, बीएच। ठीक है, और क्या होता है, एच है। बस अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो तो लेंथ आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर। यस, लेंथ कितना है 60, ब्रेथ कितना है 40 और हाइट कितनी है 50, ब्रेथ कितनी है 40, हाइट कितनी है 50, लेंथ कितनी है 60। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, बस 6 चौक 24 है ना, 5 चौक 20, ठीक है, 6 पंचे 30, सभी को तो 4 3 2 5 5 2 7 7400 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 74, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8 7 दूनी 14 है ना, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, ये आ जाएगा और 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या निकल के आ जाएगा आपको, इतना एरिया कितना है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो हमें क्या हुआ, क्यूबॉइड बनाने के लिए कितना एरिया लगा बच्चों, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इतना मटेरियल लगेगा इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्यूब का निकालते हैं, टीएसए ऑफ क्यूब। तो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है, साइड होता है, तो साइड यहां पे वैल्यू पुट करो, तो 60 इंटू क्या होगा 5 इंटू 5 यानी 50 इंटू क्या कर दो 50। ठीक है, चलिए अब इसको 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 और ये क्या हो जाएगा 2 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आ जाएगा, करो देखते हैं। ये तो 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा बच्चों 15, 12 3 क्या हो गया 15, तो ये क्या हो जाएगा 15000 सेंटीमीटर। अब देखो क्यूबॉइड बनाने के लिए ध्यान दो, क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें कितना लगा 14800 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर और क्यूब बनाने के लिए 15000 सेंटीमीटर क्यूब, तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा हुआ ना। ए यानी आप चाहो तो इसको ए इसको बी नेम दे दो और इसको ए नेम दे दो समझने के लिए। तो अब बताओ ए के लिए ज्यादा मटेरियल चाहिए या बी के लिए, तो बी के लिए ज्यादा मटेरियल चाहिए,
तो क्वेश्चन में क्या रहा है, ध्यान दो, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, किस बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए। तो क्या होगा आंसर में, ए होगा बच्चों। क्या होगा, ए, क्योंकि ए के लिए कितना 14800 और बी के लिए 15, तो ए क्या होगा आंसर, यानी आप चाहो तो क्यूबॉइड लिख दो, क्यूबॉइड। ए जो होगा वो क्या होगा, वो मटेरियल्स होगा जिसको बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए, तो ए होगा, दैट्स इज ए। इसका आंसर क्या बोल दो, ए, और ए में ए का नाम क्या है, क्यूबॉइड। क्या होगा, क्यूबॉइड, खत्म। बस यही तो बताना। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, चलो ये रहा बच्चों क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है अ सूटकेस with measures 80 centimeters, 48 centimeters, 24 centimeters is to be covered with a tarpaulin cloth। अब जो है एक इतनी सूटकेस है जिसको मेजर्स किया जाता है, तो उसको tarpaulin क्लॉथ से कवर किया जाएगा, ठीक है। How many meters of the tarpaulin of width is 96 centimeters is required to cover 100 suitcases? तो ध्यान दो, एक सूटकेस है, चलिए सूटकेस कैसा है, जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है, देखो लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो पक्का क्यूबॉइड ही होगा। यस, तो चलो हम यहाँ पे क्यूबॉइड बना के आपको समझाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। इसका लेंथ आपको दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, ये क्या हो गया आपका सूटकेस है बच्चों। ये क्या है, सूटकेस है, ये सूटकेस। अब जो है तारप्लिन है, ध्यान दो, एक जो है वो तारप्लिन है, क्या है, तारप्लिन है। ये जो क्या है हमारा तारप्लिन है, TAR, तारपेलिन, PAULI, तारप्लिन। इसकी जो विड्थ है वो आपको दे रखा है कितना, 96 है, और इसका लेंथ हमको बताना है। तो कह रहे हैं इस तारप्लिन से इस सूटकेस को, और ये एक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसका जितना एरिया आएगा उसका एरिया इस तारप्लिन के एरिया से बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस तारप्लिन से ये जो 100 सूटकेस है इसे ढकना है, कवर करना है, दैट्स इट। तो कितने लेंथ के तारप्लिन चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया कि एक सूटकेस है, एक सूटकेस की, और वो ऐसे जो 100 सूटकेस है, एक सूटकेस का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालते हैं, और 100 सूटकेस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो उसका एरिया आएगा, उसका एरिया से उस एरिया को कवर करने के लिए हमको तारप्लिन चाहिए, यानी तिरपाल चाहिए। उस तिरपाल का विड्थ आपको दिया हुआ 96, और क्या है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, जिससे हम वो 100 सूटकेस को ढक पाएंगे। क्लियर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सूटकेस का एरिया निकालते हैं। तो सूटकेस है कैसा, क्यूबॉइड का है, तो क्यूबॉइड का लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सूटकेस, एरिया ऑफ सूटकेस, सूटकेस, तो क्या होगा, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2 into LB, BH और HL हो जाएगा। बस अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म आंसर। चलिए तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। L की वैल्यू कितनी है, 80 लिख दो, B की कितनी है 48, ठीक है, प्लस B की कितनी है 48, और H की कितनी है 24, प्लस H की कितनी है, H की है 24, L की कितनी है 80, ठीक है, इनटू क्या कर देना 100 कर देना, ठीक है। फाइनली जब आप इनको सॉल्व करके रिजल्ट निकाल के आओगे, तो मैं इसका कैलकुलेशन कर रखा हूं, इस कैलकुलेशन को मैं पुट करके आपको दिखाता हूं। टोटल जो करोगे बच्चों 13824 और 000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका टोटल का 13824 24 इसका एरिया निकल के आ जाएगा।
और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल ये निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन देख करके बताया क्योंकि करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियोस लंबा हो जाए इसी वजह से। तो ये ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 का हमें निकाल लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने हमें क्या हो गया, सूटकेस का एरिया हो गया। अब इस सूटकेस को एरिया को इस तारप्लिन से ढकना है। ठीक है, तो इतना ही एरिया तो हमें तारप्लिन का भी तो चाहिए। यस, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ तारप्लिन, अब यहां से क्या करेंगे, एरिया ऑफ तारप्लिन, तारप्लिन PULI, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा इसका एरिया 1382400। तो देखो ये तारप्लिन है कैसा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा L इनटू 96 इनटू क्या हो गया 1382400। ठीक, अब आप L को निकालना है 1382400 अपॉन क्या हो गया 96। अब क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 14400 ये आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, खत्म, ये 20 तो क्या निकल के आ जाएगा 144 मीटर। इतना मीटर पे क्या होगा, तारप्लिन का लेंथ होगा जिससे 100 सूटकेस को ढका जा सकता, कवर किया जा सकता। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया आपको दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे पूछ रहा है क्यूब का साइड बताइए। सिंपल, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है किसका, देखिए क्यूब का, क्यूब है ना, चलो क्यूब तो आपको पता है ये क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, और मैंने बता रखा है बच्चों कि जब भी कोई एरिया नहीं दे रखा होता है तो समझ लेना वो टोटल सरफेस एरिया ही है, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे TSA ऑफ क्यूब। तो TSA ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, 6A स्क्वायर होता है। ठीक, तो एरिया आपको दे रखा है तो 6A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 600। तो अब A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600 बाय क्या, 6, इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 100। तो A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100। अब आप A की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10 into 10 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या होगा 10 आ जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा। यानी आपको तो प्लस लेना है, नेगेटिव तो लेना है। साइड तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, साइड कभी नेगेटिव होगा क्या किसी का, नहीं ना। तो क्या लेंगे हम 10। तो ये जो क्यूबॉइड आएगा, ये जो क्यूब आएगा इसका 10 सेंटीमीटर साइड होगा, तो साइड क्या निकल के आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट, यही आपका आंसर है ना, बहुत आसान। तो इस तरह क्वेश्चन को आप एकदम देखते ही कर पाओगे, आई होप, मुझे पता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। कह रहे रुक्षार painted the outside of the cabinet of measures दे रखा है 1 meters 2 meters इतना। how much surface area did he cover if the sea painted all the except the bottom of the cabinet। यानी रुक्षार है वो एक कैबिनेट को एक पेंटेड करना चाहता है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो पक्का ये जो है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तो ये क्या बनेगा क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, चलो तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये कैसा है, क्यूबॉइड। तो ध्यान दो, अगर क्यूबॉइड है तो जब इसको पेंट करोगे तो देखो ऊपर के रूप को पेंट करोगे, नीचे को पेंट करोगे, चारों तरफ जो है इसको, लेकिन जो नीचे का जो जमीन होता है, जो सरफेस होता है, उसको तो पेंट नहीं करोगे। यस यस, चलो तो क्यूबॉइड में कितने होते हैं 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना। तो हमें क्या करना है 5 फेस को ही पेंट करना है। क्या करना है 5 फेस को ही पेंट करना है। तो 5 ही एरिया तो होगा, 5 ही एरिया तो होगा जिसको हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उस 5 एरिया को पेंट करने के लिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे।
कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो तो यहाँ पे हम लिख लेते पहले फॉर्मूला, स्टेटमेंट हम आपको देते हैं, जैसे हाउ मच एरिया बी पेंटेड, तो एरिया ऑफ कैबिनेट निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ कैबिनेट, एरिया ऑफ कैबिनेट कैन बी पेंटेड, कितने एरिया को पेंटेड कर सकते हैं। तो पहले उनका सरफेस एरिया ले, तो क्या निकल के आ जाएगा, सरफेस एरिया होता है इसका 2 इंटू बी एच, ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी होता है बच्चों, एल और बी इंटू क्या हो जाएगा हाइट प्लस एल बी, यानी उसका ऊपर का एरिया क्या आ जाएगा, यानी एरिया आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल का प्लस क्या होगा 1 वॉल का एरिया ऑफ सेलिंग, तो जो सेलिंग होता है वो क्या होगा रेक्टेंगल होता है, तो L इंटू पी निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2। L की वैल्यू देखो बच्चों कितना है 1 मीटर्स, B की कितनी है 2 मीटर्स, और हाइट कितनी दे रखी है आपको 1.5 बस, और L इंटू बी, L की वैल्यू कितनी है 1 और B की कितनी है आपको 2, बस आपको क्या करना है सॉल्व कर दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू क्या हो जाएगा 1.5, और ये क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5, अब इससे डिवाइड करोगे 5 3 जा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा 2, 9 टू कितना हो जाएगा 11, और हमें क्या दे रखा है मीटर में, तो 11 मीटर स्क्वायर, तो कितने एरिया को रुखसार पेंट करेगा 11 मीटर्स एरिया को रुखसार जो है वो पेंट करेगा। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरीके से आपको एरिया निकालना है और समझना है क्या है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका, है ना, कह रहा है डेनियल इज पेंटेड द वॉल एंड सीलिंग of a cuboidal hall with the length, breadth and height 15 centimeters, 10 centimeters, 7 centimeters respectively। तो ध्यान दो, इस respectively का मतलब क्या होता है कि जो पहले लेंथ दे रखा है लेंथ ही होगा, ब्रेथ है तो ब्रेथ ही होगा, हाइट है तो हाइट ही होगा, ये होता है respectively का मतलब, जिसको आप एक सीक्वेंस के रूप में भी कह सकते हैं। From each can of the painted 100 centimeters square of area is painted, how many cans of paint will she needed to paint the room। अब उस रूम को वो पेंट करना चाहता है, तो देखो एक केन से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कर पाता है, तो इसका जो एरिया आएगा उस एरिया को पेंट करने के लिए कितना केन चाहिए वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वॉल निकालना है, कितने एरिया को हम पेंट कितना एरिया है जिसको हमें पेंट करना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जब भी पेंट का केसेस आता है, क्यूबॉइड के क्वेश्चन आते हैं तो 5 ही फेस होता है बच्चों, है ना, क्योंकि हम फर्श को तो करते नहीं है पेंट, इसीलिए 5 फेसेस होगा, क्योंकि क्यूबॉइड में 6 फेस होता है, तो एक फेस को हम माइनस कर देते हैं। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ क्यूबॉइडल हॉल है, हॉल किसका है तो एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल्स हॉल, तो क्या होगा, तो क्यूबॉइडल्स हॉल है जिसको आप पेंट करना है, तो पेंट करोगे तो 5 एरिया को तो पेंट करोगे, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया ले लो, या तो आप चाहो तो LSA लिख दो, प्लस क्या हो जाएगा उसका एरिया ऑफ सेलिंग लिख दो, एरिया ऑफ सेलिंग, तो LSA जो होता है वो क्या होता है 2 इंटू क्या होता है L प्लस बी, और इंटू क्या होता है हाइट, और इसका सेलिंग का एरिया होता है L इंटू बी होता है, बस। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो चलो 2 ले लेते हैं, L की वैल्यूज आपको दे रखे थे कितना 15 सेंटीमीटर, तो 15, B की वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 लिख देंगे, और हाइट कितना है आपके पास 7 दिया हुआ, L कितना है 15, B कितना है 10। चलो अब इनको सॉल्व करो,
तो 15 10 कितना हो गया 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ठीक है, इनटू क्या हो गया 7 प्लस 15 10 150। अब क्या करेंगे 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा 150, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया क्यूबॉइडल हॉल का एरिया निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया एरिया। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां देखो हाउ मेनी कैन अ पेंट, हाउ मेनी एरिया कैन पेंट विल सी नीडेड द रूम। अब जो ये रूम है, ये जो आपका क्यूबॉइडल रूम है बच्चों, ये क्यूबॉइडल जो रूम है, ध्यान दीजिए अच्छे से थोड़ा सा, ये जो क्यूबॉइडल रूम है, इस रूम को पेंट करने के लिए एक केन है, मान लो ये केन है, इसका एरिया कितना, इसका एरिया जो है एक केन से 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं। तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितना केन आएगा, देख के यहां बता सकते हैं 5 केन आएगा। सर कितने केन आएगा, एक केन से 100 मीटर स्क्वायर पेंट किया जाता है, तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितने केन चाहिए, 5 केन चाहिए। यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बस। तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे, नंबर ऑफ केन इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया कैन बी पेंटेड। तो एरिया टोटल कितना है 500 अपॉन यहाँ पे क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो एक केन के लिए कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर, बस मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5। तो कितने केन चाहिए, 5 केन चाहिए इस क्यूबॉइडल होल को पेंट करने के लिए, जो बराबर पेंट हो जाएगा। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो। ऑल द वेरी बेस्ट।